की लागत से 50 सीटर प्री मैट्रिक अनुसूचित कन्या छात्रावास भवन का निर्माण। अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के तहत जिले में 15 निर्माण कार्यों को मंजूरी। बेमेतरा जिले की पहली वर्षगांठ के मौके पर राजस्व मंत्री दयालदास बघेल और दुर्ग की सांसद सरोज पांडे से बात की हमारे संवाददाता राजीव गांधी ने। आइए आपको सुनाते हैं कि क्या कहना है दोनों ही नेताओं का। बेमेतरा जिले बने हुए 1 साल हो चुका है। इस 1 सालों में बेमेतरा ने जो विकास यहाँ पर किया है, मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की जो योजनाएं थी, जो सौगात मिली है, उन सौगातों के जरिए बेमेतरा ने एक उपलब्धि हासिल की है। मंत्री जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो उपलब्धि बेमेतरा ने हासिल की है पिछले 1 साल में, इस बेमेतरा जिले में क्या उपलब्धि देखते हैं और आने वाले समय में इस जिले को और क्या सौगात मिलेगी? यहाँ 1 साल हुआ अभी जिला बने और जिस ढंग से माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ जिला का घोषणा हुआ, घोषणे के बाद 4 महीने के बाद अमल में भी आ गया। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस समय आए थे जिला उत्सव में, उस समय घोषणा किए थे जैसे कि एक कन्या कॉलेज का, वो भी स्वीकृति होकर के प्रारंभ हो गया। दूसरा एक बाईपास रोड का था, वो भी बहुत महत्वपूर्ण था, वो भी स्वीकृति हो गया। बहुत जल्दी उसका भी कार्य प्रारंभ हो जाएगा। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा, वैसे अनेक जैसे हॉस्पिटल का है, हॉस्पिटल 100 बिस्तर का, और उसके बाद ये भी 4 महीने में पूरा जो यहाँ पे सभी विभाग के अधिकारी का ऑफिस कार्यालय बन करके कार्य प्रारंभ हुआ, लोगों को काफी सहूलियत मिलना शुरू हुआ है। और दूसरा बात मैं कहना चाहूंगा, जैसे अपना एक सड़क है उमरिया से डाड़ी होते हुए एक छिरा संबलपुर मारो, ये 69 किलोमीटर का रोड है, इसके लिए लगभग 90 करोड़ रुपए का स्वीकृत हुआ है, वो भी टेंडर की स्थिति में आ गए। ऐसे अनेक कार्य हुए हैं जो निश्चित रूप से इस बेमेतरा जिला में लोगों को इसका लाभ मिलेगा। तो बेमेतरा जिले में लाभ मिलेगा। दिल्ली की अगर बात कर ली जाए तो दिल्ली में भाजपा की सांसद सरोज पांडे नेतृत्व करती हैं, यहाँ पर छत्तीसगढ़ की बातों रखती हैं। अगर दिल्ली की अगर बात कर ली जाए, जिस तरह से छत्तीसगढ़ ने एक नया आयाम हासिल किया है और दिल्ली तक भी गूंज पहुंची इस नए जिलों को लेकर, तो नए जिलों में जो विकास कायम किया है, इसकी गूंज दिल्ली के केंद्र शासन तक भी पहुंचे, इसको आप किस तरह देखते हैं? हम लोगों ने कोशिश की है कि बेमेतरा जिले में अभी रेल लाइन नहीं है। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए रेल लाइन बहुत जरूरी है, और रेल लाइन होगा तो उसके साथ ही संपूर्ण विकास अपने आप ही होने लगता है। अभी पिछली बजट में उसको रेल में सर्वे के लिए जोड़ा गया था, रेल लाइन बिछाई जाएगी, लेकिन ये अफसोस की बात है कि अभी तक केंद्र सरकार ने स्वीकृति के बाद भी उस काम को शुरू नहीं किया। एक दुख की बात थी, अगर वो शुरुआत हो जाती तो आने वाले समय में एक अच्छी शुरुआत होती। प्रशासन जनता के नजदीक पहुंची है और कहीं न कहीं जो एक उद्देश्य था मुख्यमंत्री का, वो कहीं न कहीं सफल होता नजर आया। निश्चित तौर पर क्या दर्शन का कार्यक्रम है, सभी जिलों के जो जिलाधीश है वो अपने जिलों के तमाम समस्याओं को लेकर कार्य की शुरुआत करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, उस पर निराकृत करने का प्रयास करते हैं। सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक क्षेत्र की बात कर ली जाए तो किस क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि बेमेतरा की मानती है? बेमेतरा बहुत जागरूक जिला है, राजनीतिक दृष्टि से भी, और मुझे लगता है कि यहाँ कृषि के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं, और कृषि के क्षेत्र में यहाँ पर सरकार जिस प्रकार की रूपरेखा बना रही है, आने वाले समय में इसकी अपनी एक पहचान होगी कृषि के क्षेत्र में। तो कृषि क्षेत्र में बेमेतरा जिले की एक अपनी पहचान होगी। दिल्ली में जो भाजपा की सांसद है वो यहाँ की बातों को लोकसभा में पहुंचाती है, और एक तरह से जिस तरह की विकास की इबारत यहाँ पर लिखी गई है, निश्चित तौर पर बेमेतरा आने वाले समय में एक मील का पत्थर साबित होगा। कैमरामैन चतुर्मूर्ति के साथ आरके गांधी, साधना न्यूज, बेमेतरा। बेमेतरा की पहली वर्षगांठ के मौके पर एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इसमें शामिल होने के लिए सूबे के मुखिया डॉक्टर रमन सिंह पहुंचे और यहां पर उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। 348 करोड़ की इस दौरान प्रदेश के मुखिया ने बेमेतरा वासियों को सौगातें दी। डॉक्टर दयालदास जी बघेल, राजस्व विभाग, उनका पुत्र लेख राम वर्मा, श्रीमती रीना देवी साहू, पटेल। और प्रारंभ से बुक करेंगे रायपुर का हमारे संवाददाता राजीव गांधी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, वाकई में वर्षगांठ का मौका और इस 1 साल में बेमेतरा जिले ने कई ऊंचाइयों को छुआ है। लेकिन निश्चित तौर पर बेमेतरा जिले की बात कर ली जाए तो बेमेतरा जिले ने पिछले 1 साल में जो विकास की
इबारत गढ़ी है, उसको देखते हुए बेमेतरा के लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। और जब वर्षगांठ की सौगात आज देने मुख्यमंत्री पहुंचे तो यहां पर एक बहुत बड़ा जन सैलाब देखने को मिला मुख्यमंत्री के स्वागत में, उनके अभिवादन में। और मुख्यमंत्री ने यहां पर रोड शो निकाला। रोड शो निकालने के बाद में बुनियादी सारा जो सभा स्थल था वहां पहुंचे और इस तकरीबन 4 किलोमीटर के रोड शो में जगह जगह चप्पे चप्पे पर पैर रखने की जगह नहीं थी। तमाम जिले से आए हुए यहां पर ग्रामीण यहां पर मौजूद थे। उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा जितनी भी योजनाएं लाई थी उसका खुले दिल से स्वीकार किया। उनका यह कहना था कि मुख्यमंत्री द्वारा जो जिले में विकास कार्य चलाए जा रहे हैं उसका कहीं ना कहीं उनको फायदा मिला है। और यहां पर प्रशासन की नजदीकी होने के कारण उन्हें वो तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी मिल रही है जिससे वो महरूम थे। बेमेतरा जिले की मांग लंबे समय से होती आ रही थी। बेमेतरा से दुर्ग की जिले काफी लंबी है, 90 किलोमीटर के आसपास की दूरी है और यहां से लोगों को दुर्ग में जाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती थी, पूरा दिन लग जाता था, लेकिन तब भी उनके काम पूरे नहीं हो पाते थे। लेकिन बेमेतरा जिला जैसे ही बना है, बेमेतरा के दूर दराज इलाके के ग्रामीण आज बेमेतरा पहुंचते हैं। वहां पर उनको जो भी काम होता है, जिस भी अधिकारी से उनको मिलना होता है वो सीधे तौर पर मिलते हैं। एक दिन जनदर्शन लगाया जाता है, कलेक्टर का जनदर्शन होता है, वहां पर लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की मंशा थी नए जिलों के गठन को लेकर वो यहां पर सफल होता नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री की यही चाहते कि प्रशासन को जनता के नजदीक लिए जाया जाए, जो सत्ता है उसका विकेंद्रीकरण किया जाए, क्योंकि सिर्फ रायपुर से विकास नहीं हो सकता है, इसको अलग अलग जिलों में बांटा जाए। और जो बहुत बड़े जिले हैं जहां पर लोगों को काफी समस्या हो रही है, जहां से लोगों की लगातार मांगे आ रही थी कि वहां पर क्या क्या विकास कार्य होने चाहिए, उन विकास कार्यों को देखते हुए ही मुख्यमंत्री ने पिछले साल इन जिलों का गठन किया था। बेमेतरा वो जिला है जहां पर मुख्यमंत्री ने आज के दिन ही पिछले साल इसकी शुरुआत की थी और आज वर्षगांठ मनाया गया। 1 साल का ये जिला हो चुका है और इस 1 साल में ही मुख्यमंत्री ने करीब 600 करोड़, अगर शुरुआत से लेकर अभी तक की बात की जाए, आज की अगर राशि को मिला दिया जाए 348 करोड़ की राशि को, तो करीब 600 करोड़ के आसपास यहां पर विकास कार्यों के लिए दिए गए हैं। लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम आज यहां पर था। यहां पर 348 करोड़ रुपए के लोकार्पण और शिलान्यास की आज शुरुआत होगी। साथ में जो जिला चिकित्सालय है उसकी शुरुआत आज मुख्यमंत्री ने की। कन्या आश्रम के लिए भवन के राशि का आवंटन कर दिया जाएगा। महाविद्यालय, कृषि महाविद्यालय की घोषणा यहां पर मुख्यमंत्री ने की है। तो कई सौगातें आज बेमेतरा वासियों को मिली है जिसकी मांग वो लंबे समय से मुख्यमंत्री से करते आ रहे थे। जी और राजीव, कृषि के क्षेत्र में अपार संभावनाएं नजर आती हैं बेमेतरा जिले में और निश्चित तौर पर ही कृषि के क्षेत्र में ये भविष्य में अपनी एक अलग ही पहचान बनाने में कामयाब होगा। लेकिन निश्चित तौर पर, क्योंकि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और अधिकतर जो धान का उठाव होता है इसी जिले से होता है। यहाँ पर एक अनुकरणीय कार्य सोयाबीन के भी फसल में देखने को मिली है और सोयाबीन के फसल में भी किसानों ने रुचि दिखाई है। आज यहाँ पर जो हितग्राही थे, करीब 2000 हितग्राहियों को साइकिल, सिलाई मशीन, ट्राईसाइकिल बांटी गई और इसमें से कृषि यंत्र भी बांटा गया। साथ में 2 विद्युत उपकेंद्र भी यहाँ पर बनाए गए और 2 विद्युत उपकेंद्रों के जरिए यहाँ पर किसानों को बिजली दी जाएगी, किसानों को तमाम सुविधाएं दी जाएगी, जिससे आने वाले समय में वो अच्छी खेती बाड़ी कर सके, अच्छा पैदावार कर सके और एक जिले का नाम रोशन करे। सोयाबीन में अच्छा नाम अभी बेमेतरा कमा रहा है। सोयाबीन में एक माइलस्टोन कायम किया है इस जिले ने और धीरे धीरे यहाँ पर उन्नत किस्म की खेती को विकसित किया जा रहा है। और इसीलिए यहाँ पर मांग की जा रही थी कृषि महाविद्यालय की। जो स्थानीय विधायक है और जो राजस्व मंत्री है दयाल दास बघेल, उनका यही कहना था कि यहाँ पर कृषि महाविद्यालय खोल दिया जाए, तो इसमें उन्नति में जो बेमेतरा की उन्नति हो रही है उसमें भी और 4 चांद लग सकता है और यहाँ किसानों को इसका फायदा मिल सकता है। यहाँ पर जो उन्नत किस्म की जो फसल है उसके लिए किसानों को जानकारी मिल सकती है और इसकी पढ़ाई अगर जिले में हो तो इसका कहीं ना कहीं फायदा जिला वासियों को मिलेगा। इसको देखते हुए ही मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा कर दी है और आने वाले बजट सत्र में इसके लिए राशि आवंटित कर दी जाएगी। और जो एक रूपरेखा, एक रणनीति होती है किसी भी विकास कार्य के लिए, उसको डाटा पर लाने की यहाँ पर कोशिश रहेगी मुख्यमंत्री की। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत जानकारी के लिए। और इसी के साथ खास कार्यक्रम में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। सन 2011 में 1000 लड़कों के मुकाबले लड़कियां करीब 900 ही रह गई थीं। कहीं कहीं तो यह गिनती 600 से 800 के बीच ही सिमट गई थी। जरा सोचिए क्या होगा जब आपके आसपास महिलाओं की संख्या अगर और कम हो जाती है। कितना सूना और अधूरा हो जाएगा हमारा जीवन और ये समाज।
यह मुद्दा अब देश की ग्राम सभाओं में भी चिंता और चर्चा का विषय बन चुका है। एक नजर सुर्खियों पर। कन्या भ्रूण हत्या ही लड़कियों की कम होती संख्या के लिए जिम्मेदार है। इसे रोकने के लिए खास अभियान और विशेष ग्राम सभाओं में महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा, लिंग जांच करने और करवाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के बारे में जानकारी और गर्भवती होने पर पहले महीने से ही आंगनवाड़ी केंद्रों में रजिस्ट्रेशन। कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम में ग्राम पंचायत अहम भूमिका निभा सकती हैं। ग्राम सभा में इसकी चर्चा जरूर करें। दिन प्रतिदिन आसमान की बुलंदियों को स्पर्श करते मध्य प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। आईटी की तकनीकों से अब किसानों के काम भी आसान हो गए हैं। प्रदेश में ई उपार्जन योजना लागू होने के बाद कृषक भाइयों के खेतों में पैदा हुए अनाज को सरकार पूरी तवज्जो दे रही है। गेहूं के सफल ई उपार्जन के बाद नवंबर माह से खरीफ विपणन मौसम 2012-13 में समर्थन मूल्य योजना में धान का ई उपार्जन आरंभ किया गया है। 1 नवंबर से 31 जनवरी 2013 के मध्य समर्थन मूल्य पर अच्छे औसत किस्म यानी FAQ धान का उपार्जन किया जा रहा है। राज्य सरकार ने उपार्जित किए जाने वाले धान पर समर्थन मूल्य के साथ साथ 100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से किसानों को बोनस देने का निर्णय लिया है। खरीदी केंद्र पर उपार्जन संबंधी मात्रा, बारदाना, भंडारण केंद्रों को धान भेजने आदि विवरण कंप्यूटर से तैयार किया जा रहा है। किसान भाइयों को पंजीयन के लिए ऋण पुस्तिका, बैंक पासबुक और पंजीयन रसीद लाना होता है और इसके सत्यापन के बाद उनका धान प्राप्त किया जाएगा। वर्ष 2012-13 में धान उपार्जन की अनुमानित आवक संपूर्ण प्रदेश में लगभग 15,78,645 मैट्रिक टन रखी गई है। शासन द्वारा उपार्जन प्रक्रिया की जानकारी हर किसान तक पहुंचाई जा रही है। ऐसे हमारे सीएम साहब को धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे किसानी में जो जितना लाभ दिया है उन्होंने, इससे हम लोग बहुत फायदा कारक है। किसानों का पंजीयन संबंधित समिति द्वारा प्रत्येक निर्धारित खरीदी केंद्र पर किए जाने की सुविधा भी इसमें शामिल है। राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, NIC, सहकारिता, सहकारी बैंक किसानों के इस काम में मददगार होंगे। ये मेरी कहानी है। मैं अमित किशोर पटना से हूँ। बचपन में जब खांसी होती थी तब माँ का नुस्खा झट से ठीक कर देता था। चोट लगती तो बापू मरहम लगा देते थे। बुखार होता तो डॉक्टर की दवाई काम कर जाती। पर जब एक बार पोलियो हो गया तो माँ बापू और डॉक्टर की 1000 कोशिशें भी कुछ नहीं कर पाई। इसीलिए आज मैं यहाँ हूँ। 20 जनवरी को अपने 5 साल तक के बच्चों को पोलियो बूथ ले जाएं और पोलियो की खुराक अवश्य पिलाएं। क्या आप प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज ही ज्वाइन कीजिए कौटिल्य अकेडमी, जो IAS, IPS, PSC, बैंक PO, SSC, रेलवे, NDA, CDS, सिविल जज और सब इंस्पेक्टर जैसी कठिन परीक्षाओं में भी छात्रों को सफलता दिलाने वाला प्रदेश का नंबर 1 संस्थान है, जहां इंटेंसिव क्लासरूम ट्रेनिंग, रेगुलर टेस्ट सीरीज और मॉक इंटरव्यू के जरिए छात्रों की सफलता को सुनिश्चित किया जाता है। तो अपने करियर को दीजिए नई दिशा। कौटिल्य अकेडमी, भंवरकुआ स्क्वायर, राजवाड़ा चौक और प्रेस कॉम्प्लेक्स, इंदौर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले को 1 साल के अंदर ही कई विकास कार्यों की सौगात मिली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बेमेतरा जिले के विकास कार्यों के लिए 348 करोड़ की सौगातें दी हैं। इसके अलावा जिला स्तरीय जाति सत्यापन छानबीन समिति की ओर से अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के 10,000 छात्रों को जाति प्रमाण पत्र वितरित किए। मैट्रिक अनुसूचित कन्या छात्रावास भवन का निर्माण करवाया गया। इसका लोकार्पण बेमेतरा की वर्षगांठ के दौरान किया गया। पिछले वर्ष 13 जनवरी 2005 सुविधा हेतु एक्सरे मशीन बेमेतरा के लंबे समय की आप सबकी मांग, आज जब मैं जिला के हॉस्पिटल में घूम रहा था, जिला के हॉस्पिटल को यहाँ के कलेक्टर, यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी मुझे दिखा रहे थे, यहाँ के डॉक्टरों से मिल रहा था, यहाँ की सुविधाओं को देख रहा था, तो मुझे लगता है कि सिर्फ जिले के निर्माण के 1 साल के अंदर
जिले की मूलभूत समस्याओं का निराकरण एक बार जिला बन जाता है तो 10 साल 8 साल तक जिले के वो सारे अधोसंरचना मिलने में मुश्किल होती है। और मुझे खुशी है कि आज 100 बिस्तर अस्पताल और वहां पे डॉक्टरों की उपस्थिति और सुविधाओं को देख के लगता है कि अब जिला स्तर की सुविधाएं बेमेतरा में धीरे धीरे उपलब्ध होना शुरू हो गया है। यहाँ पे कलेक्ट्रेट बिल्डिंग के निर्माण के लिए जो राशि आज स्वीकृत हुई है वो बेमेतरा के लिए और इस जिले के अधोसंरचना के निर्माण के लिए कुल आज 171 काम लोकार्पण और 240 काम का भूमि पूजन, ऐसे 19.52 लाख का लोकार्पण और 329 करोड़ के काम का आज भूमि पूजन हुआ। शायद किसी प्रदेश के किसी जिले में इतनी बड़ी भूमि पूजन और लोकार्पण का कोई कार्यक्रम अभी तक नहीं हुआ है। 348 करोड़ का काम आज आपके बेमेतरा के जिले के निर्माण के बाद ये अपने आप में इतिहास में दर्ज होगा कि जहां साल भर में इतनी राशि खर्च नहीं होती थी, आज एक दिन में उसका भूमि पूजन और लोकार्पण हुआ है। बेमेतरा जिला निर्माण की पहली वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह रोड शो में शामिल हुए और एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। आम जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 1 वर्ष की छोटी सी अवधि में बेमेतरा जिले ने विकास के विभिन्न क्षेत्रों में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। इस मौके पर सीएम ने 1925 श्रमिकों को मुफ्त सिलाई मशीन, साइकिल और औजार बांटे। रमन सिंह ने बेमेतरा जिलावासियों को विभिन्न योजनाओं के तहत 348 करोड़ रुपए की सौगातें दी। स्वागत है। डॉक्टर दयालदास जी बघेल, राजस्व विभाग। उस सुविधा के बारे में बताना चाहूंगा कि एक दिन में 5000 और 500 जाति प्रमाण पत्र, जिसके लिए बच्चों को भटकना पड़ता था, पालकों को भटकना पड़ता था, जाति प्रमाण पत्र के लिए दिक्कत होती थी। जिला बनने से, कलेक्टर के बैठने से, अधिकारियों के बैठने से, प्रशासन को गतिशील करने से आज 5500 बच्चों को जाति प्रमाण पत्र स्थायी रूप से मिलेगा। अब इसके लिए बच्चों को घूमने की जरूरत नहीं होती, उनके पास उनके स्कूलों में स्थायी जाति प्रमाण पत्र मिलने के काम शुरू हुआ है और 5500 बच्चों को स्थायी जाति प्रमाण पत्र का वितरण किया जा रहा है। 1000 सिलाई मशीन बहनों को आप देख रहे हैं, ये पहली बार हो रहा है। आज तक मजदूरों के लिए, असंगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र के मजदूरों के काम करने वाले बहनों के लिए, भाइयों के लिए कोई योजना नहीं थी। पहली बार हुआ है कि आज उनके लिए साइकिल का वितरण, 1000 साइकिल, सिलाई मशीन का वितरण, उनके लिए बीमा की व्यवस्था की राशि, उनके बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था, और यदि उसका एक्सीडेंट हो जाए, किसी दुर्घटना में मौत हो जाए, उसके लिए बीमा की राशि का भी वितरण किया जाता है। उनकी बेटियों की शादी के लिए 15000 की राशि। ये योजना इसलिए जन्म हुआ है कि छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, नए जिले के निर्माण की कल्पना अपने साकार है। और इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री रामविचार नेताम का क्या कुछ कहना है, वो हम आपको सुनवाते हैं। हमारे पत्र भी है, इस जिले को 1 साल के अवसर पर हम सब यहाँ वर्षगांठ मनाने के लिए तमाम सारे हजारों हजार की तादाद में पूरा यहाँ जन सैलाब आज उमड़ पड़ा है। इसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। बहनों भाइयों, आज हम लोग इस जिले का 1 साल होने के अवसर पर वर्षगांठ जैसा कि मना रहे हैं। और 1 साल में हम लोगों ने इस जिले के विकास के लिए बहनों भाइयों 240 कार्य का भी हम लोगों ने शिलान्यास और भूमि पूजन किया है, जिसकी लागत 329 करोड़ का है। 329 करोड़। ताली बजाओ सब कोई। सोचा नहीं था कभी किसी जमाने में, हम जब मालूम है कि तमाम सारे बुजुर्ग नेतागण यहाँ पर हैं, स्वर्गीय आज में यहाँ के लोकप्रिय विधायक, जनप्रिय नेता हमारे स्वर्गीय महेश तिवारी जी का नाम मैं लेना चाहूंगा, डॉक्टर चेतन वर्मा जी का नाम
लेना चाहूंगा, जिनके नेतृत्व में हम लोगों ने मध्य प्रदेश में भी देखा। मध्य प्रदेश में जब होते थे तो मुश्किल से पूरा छत्तीसगढ़ के लिए बजट 300 करोड़ के लगभग होता था। और आज आपका सौभाग्य है कि अकेले बेमेतरा जिले का विकास के लिए 3 विधानसभा के लिए डॉक्टर रमन सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री जी ने 300-350 करोड़ का सौगात दिया है। ताली बजाओ भैया। बेमेतरा की पहली वर्षगांठ के मौके पर विकलांगों को व्हीलचेयर और बेरोजगार और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन व्यतीत करने वाली महिलाओं को सिलाई मशीनें बांटी गईं। हमारे संवाददाता राजीव गांधी ने बात की उन लोगों से। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है उनका। बेमेतरा जिले को बने हुए 1 साल हो चुके हैं और इस 1 साल के वर्षगांठ के अवसर पर आज मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह द्वारा कई सौगातें दी गई है। खासतौर पर साइकिल बांटी गई है, यहाँ पर सिलाई मशीन बांटे गए हैं और इधर में ट्राई साइकिल, जो विकलांग है, जो अपने पैरों से नहीं चल सकते, उनको ट्राई साइकिल दिया गया है। बहुत बड़ी तादाद 1900 करीब जो हितग्राही हैं उनको ये सौगातें दी गई है। इसके अलावा करोड़ों का पैकेज यहाँ पर बेमेतरा वासियों को मिला है और 1 साल की सौगात, 1 साल इस जिले को बने हुआ और इस 1 साल में जिस तरह से यहाँ पर डॉक्टर रमन सिंह ने विकास का एक बयार यहाँ पर लाई है, उसको देखते हुए लोगों में खासा उत्साह है। आपके पास इसके पहले ट्राई साइकिल नहीं थी, आप कैसे आज जा पाते थे और आज जब आपको ट्राई साइकिल मिल गई है, अब आप कैसे आगे अपने जीवन को जिएंगे? डॉक्टर रमन सिंह बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमको ट्राई साइकिल मिलने वाला है और बहुत अच्छा काम कर रही है। तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये स्कूली बच्चे हैं जो अपने घर से स्कूल जाने में कहीं ना कहीं असक्षम थे, अब इनको ये सक्षम हो पाए हैं और अपने ट्राईसाइकिल से स्कूल जा पाएंगे। आज आपको ट्राईसाइकिल मिल गई है, अब आप अपने स्कूल इस ट्राईसाइकिल से जा पाएंगे। डॉक्टर रमन सिंह को आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा काम किया है डॉक्टर रमन सिंह ने सबके लिए। इनके चेहरे पर वो खुशी देखी जा सकती है, ये वो खुशी है जिसके जरिए ये अपनी अब आने वाली जिंदगी को बहुत बेहतर तरीके से जी सकते हैं। ये जिला कृषि प्रधान जिला है और यहाँ पर सब्सिडीज में यहाँ पर ट्रैक्टर बांटे जा रहे हैं। जो कृषि से संबंधित जितने भी यंत्र हैं वो यहाँ पर बांटे जा रहे हैं और इस कृषि यंत्र के जरिए यहाँ पर कृषि क्षेत्र में काफी विकास होगा। हमारे साथ यहाँ पर भाजपा के जिला अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा जी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आज बेमेतरा जिले को बने हुए 1 साल हो चुका है और ऐसे में यहाँ पर जो सौगातें डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा दी गई हैं, क्यों कौन कौन सी सौगातें हैं और कितने हितग्राहियों को ये सौगातें मिली हैं? इसमें साइकिल है और सिलाई मशीन है। करीब 1900 हितग्राहियों को इसमें सिलाई मशीन और साइकिल मिलनी है। बहुत सारे किसानों को भी सब्सिडी से ट्रैक्टर और कृषि उपकरण भी आज मिलने वाले हैं। सर्व शिक्षा अभियान से भी सब हैंडीकैप्ड लोगों को भी बहुत सारी साइकिल, कम से कम 100-150 साइकिल बटनी है, जो कि मैं समझता हूँ बहुत पर्याप्त है। इसमें बेमेतरा जिले की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं? 1 साल इस जिले को हो चुका है और इस 1 साल में इस जिले ने क्या उपलब्धि हासिल की है? नहीं, यहाँ तो बहुत सारे विकास करीब पैसे आए, इसमें कम से कम 47 तो मुख्यमंत्री सड़क योजना से आए, जिसकी लंबाई कम से कम 8-10 किलोमीटर है। ये समझिए कि 400 किलोमीटर करीब रोड उसमें बनना है और मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ की योजना के तहत गली कंक्रीटकरण के लिए उसमें कम से कम 20 करोड़ रुपए आए, जो करीब 56 गाँव में बनने हैं और एक कन्या महाविद्यालय यहाँ पे खुला, बाईपास का निर्माण हुआ और गौरव पथ का जो शहर में भी है उसमें करीब 10 किलोमीटर का एक 10 करोड़ की लागत से रोड बनने वाला है। अब इस जिले में और क्या चाहिए जिससे इस जिले का और विकास हो सके? जिले में काफी विकास हो रहा है और मैं समझता हूँ कि गांव में जितने भी अपने उनके योजना से महिला घाट और गली कंक्रीटकरण जो है वो जो हो जाएंगे पूर्ण, तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर जिला हो जाएगा। विकास के दृष्टिकोण से तो बहुत अच्छा है। तो विकास के दृष्टि से काफी अच्छा है, काफी बेहतर जिला हो जाएगा। और जो डॉक्टर रमन सिंह की जो मंशा है कि प्रशासन को जनता के नजदीक ले जाया जाए और वहां पर विकास के कार्य किए जाए, और यही यहाँ पर बेमेतरा जिले में भी देखने को मिल रहा है। कैमरामैन प्रवेश खान के साथ आके गांधी, साधना न्यूज, बेमेतरा। बेमेतरा की वर्षगांठ के अवसर पर दुर्ग के सांसद रोजू पांडे भी वहां पर मौजूद थी। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आपको सुनवाते हैं। सच में छत्तीसगढ़ राज्य बनना चाहिए तो आज से करीब 12 साल पहले रायपुर के सप्रेशाला मैदान में भारतीय जनता पार्टी के नेता, इस देश के नेता माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ को राज्य की सौगात के रूप में छत्तीसगढ़ हमें बना के दिया
और छत्तीसगढ़ को बना के देने के बाद लगातार जिस लोगों ने राजनीति की छत्तीसगढ़ बनाने के मुद्दे पर बनना चाहिए, लेकिन बनाने की शुरुआत किसी ने नहीं की थी। बनना चाहिए तो बनाने की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी। आज हम उनको भी याद करते हैं, वंदन करते हैं अभी और उनको नमन करते हैं। बेमेतरा में जिला बनना चाहिए। जब मैं एक बार पत्रकार वार्ता में बैठी थी तो ये बात हुई थी। लोगों ने कहा कि यहां के लोगों का केवल एक ही बात, केवल एक ही मांग है, अगर वो पूरी हो जाएगी तो हम कुछ नहीं मांगेंगे। मुख्यमंत्री जी के सामने जब बात रखी गई तो मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा कि ये बात तो होनी ही थी, ये बात हम पहले ही कर रहे थे। और बेमेतरा को जिला बनाने की सौगात 1 साल पहले हमारे मुख्यमंत्री ने हमें दिया, कि दोनों हाथों से देने के लिए तैयार रहे। जिन्होंने आशीर्वाद स्वरूप इस क्षेत्र में जिला दिया, महाविद्यालय दिया, जिला चिकित्सालय दिया, बाईपास दिया, आप अभी दोनों हाथों से उनको आशीर्वाद देंगे। मैं यही कामना करती हूं और बधाई देते हुए वाणी को विराम देती हूं। धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। तो आपने सुना दुर्ग की सांसद सरोज पांडे ने क्या कुछ कहा वर्षगांठ के अवसर पर। वर्षगांठ का अवसर और इस अवसर पर प्रदेश के मुखिया ने दी 348 करोड़ रुपयों की अनेकों सौगातें बेमेतरावासियों को। पिछले वर्ष 13 जनवरी 2005 सुविधा हेतु अब आपको बताते हैं कि इस अवसर पर बेमेतरावासियों को क्या क्या सौगातें दी गई हैं। मुख्यमंत्री की 48 करोड़ रुपए की सौगात। सीएम ने 193 पूर्ण हो चुके कार्यों का किया लोकार्पण। 201 नए स्वीकृत कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास। उमरिया में निर्मित 33 केवी क्षमता के 2 विद्युत उपकेंद्र का लोकार्पण। 66 स्कूलों में निर्मित अतिरिक्त कमरों और कंक्रीट सड़कों का लोकार्पण। जिले के 13 गांवों के लिए नल जल योजनाओं को स्वीकृति। 1 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत से बनाए जाने वाले कृषक सूचना केंद्र का भूमि पूजन। तो 1 साल पहले बेमेतरा जिले का उद्घाटन हुआ था प्रदेश के मुखिया डॉक्टर रमन सिंह के हाथों द्वारा और 1 साल पूरा होने पर एक बार फिर से मुखिया ने दी बेमेतरा वासियों को अनेकों सौगातें। 348 करोड़ की सौगात वर्षगांठ के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बेमेतरा वासियों को दी। रोहित पाटिल, मनोज चंदेल, नरेंद्र गुप्ता, सुरेंद्र सिंह, भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष एवं उनके साथियों द्वारा अशोक के सामने इस वक्त स्वागत हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का जिला सरपंच संघ बेमेतरा के दौरान श्री रामभूषण राठौर कलेक्टर बेमेतरा। बेमेतरा जिले में विकास की बयार आगे भी बहती रहे इसी कामना के साथ हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।
चाय पीने वालों के लिए शानदार खबर। डंकन्स डबल डायमंड 250 ग्राम पैक के साथ खाइए 20% एक्स्ट्रा चाय। ऑफर स्टॉक रहने तक। सौंफ, इलायची,